प्लेसमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट पासिंग के बारे में। आई होप आपने आर्ग्यूमेंट वर्ड तो सुना ही होगा, जो डेटा आप मेथड को कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं। बट आज हम जानेंगे इस डेटा को पास करने के मैकेनिज्म्स कितने होते हैं इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है, और एक बहुत बड़ा मिथ हम दूर करेंगे कि क्या जावा में पास बाय रेफरेंस होता है। आप जितना ज्यादा इंटरनेट पे इस टॉपिक को पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपको चीजें कंट्रोवर्शियल मिलेंगी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में इस मिथ को दूर करा जाए, इस कंफ्यूजन को दूर करा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आर्ग्यूमेंट पासिंग से रिलेटेड हमारा ये वीडियो। शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा से, यानी आज का ये वीडियो देखने के बाद आप कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कितनी तरह के होते हैं ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे और वो है आर्ग्यूमेंट पासिंग के प्रोग्रामिंग में कितने तरीके होते हैं और जावा उनमें से कितने तरीके को सपोर्ट करती है, और अगर जावा कोई पर्टिकुलर स्टाइल सपोर्ट नहीं करती है तो वो क्यों नहीं करती। मैं बात कर रहा हूं पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू के बारे में। तो आज इन दोनों टर्म्स के बारे में भी खुल के बात होगी और ये डिस्कशन होगा जावा में पास बाय वैल्यू होता है या जावा में पास बाय रेफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब ढूंढकर कि ये आर्ग्यूमेंट्स अपने आप में होते क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं थ्योरेटिकली आपको आर्गुमेंट वर्ड का मतलब लिखकर बताऊं तो बहुत सिंपल है। जब भी हम जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मेथड या फंक्शन कॉल करते हैं और उस मेथड या फंक्शन को कॉल करते वक्त हम पैरेंथेसिस में कुछ पास करते हैं, कुछ डेटा भेजते हैं, तो हम मानते हैं हम उस फंक्शन या मेथड को आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। आई रिपीट, जब भी हम, लेट मी राइट इट डाउन, व्हेनेवर, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटी कर लूं मैं तो बहुत ब्रॉड आपको दिखेगा, राइट। सो व्हेनेवर वी pass any data within the parenthesis, याद है ना आपको मेथड कॉलिंग में पैरेंथेसिस लगता है। सो whenever we pass any data within the parenthesis while calling any method, right, जावा की वोकैबुलरी बोले तो मेथड, जनरल बोले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वोकैबुलरी तो फंक्शन, we say we are passing, we say we are passing arguments। जब भी हम किसी मेथड को कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस में कुछ डेटा पास करते हैं तो हम मानते हैं हम उस मेथड या फंक्शन को क्या पास कर रहे हैं, हम उस मेथड या फंक्शन को पास कर रहे हैं आर्गुमेंट। इस बात को अपन सीधे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट बैक टू आवर आईडी। तो फ्रेंड्स, इमेजिन करिए मेरे पास जावा में एक क्लास है, क्लास का नाम है माई मैथ। ठीक है, हमारी माई मैथ क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है ऐड। नाम के अनुसार काम करता है। ठीक, यहाँ ए और बी, ये मैंने दो वेरिएबल लिखे हैं और ये इन दो वेरिएबल्स का सम कैलकुलेट करके डिस्प्ले करता है। तो अंदर की कोडिंग बहुत ही सिंपल होगी, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहां हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज प्लस फॉलोड बाय सी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे इस ऐड मेथड को कॉल करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि ऐड मेथड माई मैथ के अंदर डिफाइंड है, मुझे माई मैथ का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, आपको पता होगा जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आप एक रेफरेंस बनाते हैं और फिर न्यू कीवर्ड से क्लास का बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, माई मैथ एम इक्वल टू न्यू माई मैथ से माई मैथ क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल्स लिए, एक एक्स जिसमें 10 है, एक वाई जिसमें 20 है। ठीक है, मुझे इन एक्स और वाई का सम कैलकुलेट करवाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा m डॉट एड एक्स कॉमा वाई। अब अगर आप इस पीस ऑफ कोड को ऑब्जर्व करें तो इस पीस ऑफ कोड में आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बातें समझ में आएंगी। सबसे पहली बात, ये जो आप पास कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई, इन्हीं को प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्या बोलते हैं? इन्हीं को प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम बोलते हैं आर्गुमेंट। तो मैं आपको यही समझा रहा था, किसी भी मेथड को कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस में जो डेटा हमने पास कर दिया वो डेटा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कहलाता है आर्ग्यूमेंट, राइट। तो एक्स और वाई क्या बन गए? एक्स और वाई अपने आप में बन गए आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, दो तरीके के होते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में। एक कहलाते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, राइट, दूसरे कहलाते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। एक को प्रोग्रामिंग में बोला जाता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, दूसरे को बोला जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं? जो डेटा आप पास कर रहे हैं, जहां से आप मेथड कॉल कर रहे हैं, वहां से जो आप पास कर रहे हैं वो कहलाते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, और जहां जाकर आप इनको रिसीव कर रहे हैं वो कहलाते हैं अपने आप में फॉर्मल आर्गुमेंट।
तो हम कहां से कॉल कर रहे हैं ऐड को? हम ऐड को कॉल कर रहे हैं लाइन नंबर 13 से। लाइन नंबर 13 में ये जो आप एक्स और वाई देख रहे हैं, इन्हीं को कहा जाएगा जावा की इंग्लिश में या प्रोग्रामिंग की जनरल इंग्लिश में एक्चुअल आर्गुमेंट। और जहां जाकर ये एक्स और वाई रिसीव हो रहे हैं, कहां जाकर ये एक्स और वाई रिसीव हो रहे हैं? तो एक्स की वैल्यू रिसीव हो रही है ए में, वाई की वैल्यू फ्रेंड्स रिसीव हो रही है बी में। तो ए और बी अपने आप में क्या हो गए? ए और बी अपने आप में हो गए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। जहां ये रिसीव हो रहे हैं वो फॉर्मल हैं, जहां से आप इन्हें पास कर रहे हैं वो अपने आप में कहलाएंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। याद रखिएगा, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को सिंपली आर्ग्यूमेंट भी बुलाया जाता है, बहुत जगह आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को लोग पैरामीटर के नाम से भी बुलाते हैं। मैं पढ़ाते वक्त ज्यादातर यूज करूंगा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो जो पास करा वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, जहां रिसीव कर रहे हैं वो अपने आप में हो जाएगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। अब अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, आई डोंट थिंक इसमें आउटपुट को लेकर कोई कंफ्यूजन आपको होगा। आउटपुट एज एक्सपेक्टेड विल बी 30, जो एक्स और वाई यानी 10 20 का सम हो। लेट्स ऑब्जर्व द आउटपुट। सिंपल, राइट? तो ये था आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और वोकैबुलरीज उसमें क्या यूज होती हैं। आर्ग्यूमेंट में एक एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक हुआ हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। अब आते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पे फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा चैलेंज था या दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन था, उसका जवाब ढूंढते हैं। और वो ये था, आर्गुमेंट पासिंग के तरीके कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पासिंग आर प्रेजेंट इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड? सो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पासिंग, दिस विल बी आवर सेकंड टॉपिक टू बी डिस्कस। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पासिंग। ओके, चलिए समझते हैं। अभी जो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पासिंग है फ्रेंड्स, इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग आपको आर्गुमेंट पासिंग के दो तरीके मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं पर्टिकुलर जावा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या दो तरीके मिलेंगे? एक कहलाता है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कॉल या पास बाय वैल्यू, और दूसरा कहलाता है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कॉल या पास बाय रेफरेंस। कॉल या पास बाय वैल्यू या कॉल या पास बाय रेफरेंस कहलाता है। ओके, कॉल या पास बाय वैल्यू में क्या होता है? जब आप मेथड को कॉल करते हैं तो आप उसको एक वैल्यू पास करते हैं, वो वैल्यू एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू होती है और वो जाकर फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हो जाती है। तो एक्चुअल फॉर्मल आर्गुमेंट में दोनों में सेम वैल्यू रहती है। जैसे अभी आपने देखा, मैंने एक्स और वाई पास करा, वो जाकर कॉपी हो गए ए और बी में। एग्जैक्टली क्या कॉपी हुआ? एक्स और वाई नहीं हुए, एक्स और वाई की वैल्यूज हुई। तो ये होता है कॉल या पास बाय वैल्यू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर हम फॉर्मल में कोई चेंज करते हैं, फॉर्मल में कोई चेंज करते हैं, तो वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। उसमें कोई असर आपको एक्चुअल पे नहीं दिखता अगर आप आर्गुमेंट पासिंग कॉल बाय वैल्यू ले रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप कॉल बाय रेफरेंस ले रहे हैं, तो जब आप फॉर्मल में चेंज करते हैं तो उसका असर एक्चुअल में देखने को मिलता है। आपका कोड फॉर्मल में बदलाव करेगा और उसका असर देखने को मिलेगा आपको एक्चुअल में। अगर ये है तो ये कॉल बाय रेफरेंस बनता है, और अगर चेंज नहीं रिफ्लेक्ट होता है तो ये बनता है कॉल बाय वैल्यू। ये प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है, मूलभूत सिद्धांत जैसे हम बोल सकते हैं। अब जावा क्या कहती है फ्रेंड्स? जावा थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है। जावा कहती है, जावा में जितनी तरह के आर्गुमेंट्स पास होते हैं, जितनी भी तरह के पास होते हैं, सब एक ही स्टाइल फॉलो करते हैं पासिंग का। और वो स्टाइल क्या है? वो है कॉल या पास बाय वैल्यू। तो मैं इसको बोल्ड में लिखूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस गलत फहमी में देखा है कि वो कहते हैं जावा में भी दोनों तरह की आर्गुमेंट पासिंग होती है। नहीं होती है। इन जावा वी हैव ओनली वन टाइप of argument passing, and what is that? And that is call or pass by value. Call or pass by value, right? मैं एक और स्टेटमेंट बोलूंगा, जावा does not support, नहीं सपोर्ट करती जावा कॉल या पास बाय रेफरेंस। इसको दिमाग में अच्छे से आप बिठा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत जगह मैंने स्टूडेंट्स को इस पे कंफ्यूज होते हुए देखा है, और बहुत सारे इंटरव्यूअर्स को मैंने ये क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने रखते हुए देखा है कि जावा में कॉल या पास बाय रेफरेंस होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, जावा में कॉल या पास बाय रेफरेंस नहीं होता है। जावा आर्गुमेंट पासिंग का एक ही स्टाइल सपोर्ट करती है, और वो होता है कॉल या पास बाय वैल्यू। ये वीडियो इसी बात को समझाने के लिए मैं डिजाइन कर रहा हूं, मैं ये वीडियो इसीलिए प्रिपेयर कर रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावा में आर्गुमेंट्स के तौर पे हम क्या क्या भेज सकते हैं।
क्या क्या चीजें हैं जो जावा में एज एन आर्गुमेंट पास होती हैं, और फिर हम देखते हैं वो पास बाय वैल्यू से हो रही हैं कि पास बाय रेफरेंस से हो रही हैं। तो गौर कीजिएगा, इन जावा वी कैन पास, इन जावा वी कैन पास जस्ट 2 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आप जावा में किसी भी मेथड को 2 ही तरह के आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या? या तो आप पास कर सकते हैं मेथड को वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, जब मैं वेरिएबल्स बोल रहा हूं तो मेरा मतलब वेरिएबल्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। वेरिएबल्स का मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल्स, उन्हें आप पास कर सकते हैं। ये पहली चीज है जो आप जावा में किसी मेथड को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। दूसरा, आप जावा में पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट या एरे के रेफरेंसेस। हालांकि एरे भी ऑब्जेक्ट ही होता है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी बोलते हैं, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी। 2 ही तरह के आर्गुमेंट जावा पास करवाती है, या तो आप वेरिएबल्स पास कर सकते हो, राइट, और या फिर आप पास कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट का या एरे का रेफरेंस। दोनों ही मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से दोनों ही मैं बता दूं, पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। बोथ द टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, both the types of arguments are always passed, arguments are always passed using which mechanism? Are always passed using call या pass by value। ये नहीं फॉलो करते हैं कॉल या पास बाय रेफरेंस। अब सारी बातें आईडी पे होंगी, क्योंकि अब चीजें जब तक कोड के थ्रू आपको नहीं दिखाऊंगा मैं, तब तक कंफ्यूजन आपके दिमाग में बना रहेगा, जैसे बहुत सारे वीडियोस देखकर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। अब इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस डिजाइन वन मोर फाइल, एक और फाइल डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूं माय मैथ की जगह, बल्कि इस क्लास को हटा देते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन यहीं पे आर्गुमेंट्स पास करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इमेजिन करिए मैंने, दिस इज आर आर्गुमेंट पासिंग डेमो 2। ठीक, मैंने यहां पर 2 इंटीजर्स लिए, एक x लिया मैंने और एक मैंने लिया y। x के अंदर फ्रेंड्स मैंने 10 डाला, y के अंदर मैंने 20 डाला। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मेथड कॉल करा जिसका नाम मैंने दिया इंक्रीमेंट। अभी बनाऊंगा मैं मेथड, ओके, अभी मैं सिर्फ कॉल कर रहा हूं। इंक्रीमेंट को मैंने x एंड y पास करा, और फिर मैंने यहां पर कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर इंक्रीमेंटिंग, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग, इंक्रीमेंट करने के बाद x की वैल्यू है x प्लस कॉमा y की वैल्यू है प्लस y, है ना। और पिक्चर को थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं ये वाला एसओपी इंक्रीमेंट के कॉल के पहले भी लिख देता हूं। ठीक, तो एक एसओपी इंक्रीमेंट के कॉल के पहले देते हैं अपन। इंक्रीमेंट पे एरर को देखकर परेशान मत होइएगा, इंक्रीमेंट अभी बनाया नहीं है इसलिए आईडी कंप्लेन कर रहा है, राइट। तो यहां मैंने कह दिया बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक, तो एक आउटपुट आएगा इंक्रीमेंट करने से पहले एक्स और वाई में क्या है, दूसरा आएगा इंक्रीमेंट करने के बाद एक्स और वाई में क्या है। अब अपन लोग इंक्रीमेंट डिजाइन करते हैं। इंक्रीमेंट के लिए मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक देखकर अभी परेशान मत होइएगा, स्टैटिक पे एक पूरा वीडियो आने वाला है, वो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर जस्ट अबाउट टू अपलोड इट आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी स्टैटिक को इग्नोर करिए, अभी पूरा फोकस आप मेथड के आर्ग्यूमेंट और अंदर की बॉडी पे दीजिएगा। इग्नोर द वर्ड स्टैटिक, राइट। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहां मैंने कहा इंक्रीमेंट, पैरामीटर में मैंने लिया इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप ध्यान से वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो ये x और y क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ये x और y एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, अभी हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। और ये a और b क्या है? ये a और b इन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। अब यहां पर मैंने x और y को a और b में कॉपी करवाया या पास करवाया, और यहां मैंने a इज इक्वल्स टू a प्लस 5 करा, और यहां मैंने b इज इक्वल्स टू b प्लस 5 करा। क्या करा मैंने? दोनों a और b की वैल्यू को 5-5 से इंक्रीमेंट करा। अब आप सोचिए, अगर ये जो चेंजेस मैंने करे, ये जो इंक्रीमेंट मैंने करा, ये x और y में होगा, अगर होगा तो मुझे इस एसओपी से x की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 15, और y की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 25। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब आप इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप देखिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जो बिफोर इंक्रीमेंटिंग मिल रहा था वही आपको आफ्टर इंक्रीमेंटिंग भी मिलेगा। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कॉल ही नहीं करा है इंक्रीमेंट को, इनफैक्ट बिना कॉल के भी ये यही आउटपुट देता।
तो आप नोटिस करिए बिफोर इंक्रीमेंटिंग भी आएगा 1020, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग भी आएगा 1020। इंक्रीमेंट का कोई असर एक्स और वाई के ऊपर देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपने कहा इंट एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू 20, तो जावा ने मेमोरी में दो वेरिएबल बनाए, एक एक्स बनाया, एक वाई बनाया। कौन सी मेमोरी में? स्टैक मेमोरी में। ओके, एक्स के अंदर वैल्यू गई 10, वाई के अंदर वैल्यू गई 20। मान लेते हैं एक्स का अपना एड्रेस 1000, मान लेते हैं वाई का अपना एड्रेस 3000 है, राइट। ये 1000 3000 मेमोरी एड्रेसेस मानिए, ये कुछ भी हो सकते हैं। 1020 एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। अब जब आप कहेंगे इंक्रीमेंट एक्स कॉमा वाई, तो आपने क्या पास करा? एड्रेस पास करा के वैल्यू पास करी? तो जवाब है आपने वैल्यू पास करी। तो जावा ने इंक्रीमेंट एक्स एंड वाई को किस में कन्वर्ट कर दिया? जावा ने इसको कन्वर्ट कर दिया इंक्रीमेंट 10 एंड 20। ये 10 आकर फ्रेंड्स किस में कॉपी हुआ? इस वेरिएबल ए में कॉपी हुआ, जिसको हम बोलेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट या पैरामीटर ए। और 20 किस में कॉपी हुआ? पैरामीटर बी में कॉपी हुआ। ए के अंदर वैल्यू 10 आ गई, बी के अंदर फ्रेंड्स वैल्यू 20 आ गई। अब जब आपने बोला a इज इक्वल टू ए प्लस 5, नो डाउट a की वैल्यू 15 हो जाएगी। जब आपने कहा b इक्वल टू बी प्लस 5, नो डाउट b की वैल्यू 25 हो जाएगी। लेकिन जो आपने बदलाव, चेंज, मैनिपुलेशन a और b में करा है, वो a और b तक ही सीमित है, वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है। उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा x और y में। यही कारण है कि जब कंट्रोल वापस मेन में लौटकर एसओपी को चलाता है, तो x अभी भी आपको मिल रहा है 10, y अभी भी आपको मिल रहा है 20, यानी अल्टीमेट आउटपुट जो कॉलिंग के पहले 1020 था, वही आउटपुट कॉलिंग के बाद भी दिख रहा है, क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है। अगर ये कॉल बाय रेफरेंस होता, तो हम ए और बी में चेंजेस करते और उसका असर हमें सीधे नजर आता एक्स और वाई में, जो बाकी लैंग्वेजेस में संभव है, जैसे कि C++, लेकिन वो संभव नहीं है जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा नहीं अलाउ करती कि हम फॉर्मल में चेंज करें और उसका असर हमें एक्चुअल में देखने को मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि सर आपने ए और बी नाम दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग इनका नाम अगर एक्स और वाई कर देंगे तो फिर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली गलत है। मैं करके दिखा देता हूं। अगर मैं इनको एक्स और वाई भी रहने देता हूं और यहां पर हम कर देते हैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल टू वाई प्लस 5, फ्रेंड्स कुछ नहीं होने वाला है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। जैसे पिछले कोड का आउटपुट था, बिफोर कॉलिंग भी 1020, आफ्टर कॉलिंग भी 1020, वही आउटपुट इस कोड का भी होने वाला है। हैव अ लुक एट द आउटपुट विंडो। मैंने कोड रन करा है एंड दिस इज द न्यू आउटपुट। अभी भी एक्स और वाई 1020 है, जो कॉल के पहले थे वही कॉल के बाद है। तो आई थिंक इस वीडियो से इतना क्लियर होगा यहां तक कि जावा में वेरिएबल्स हर हाल में पास होते हैं यूजिंग कॉल या पास बाय वैल्यू। ये C++ होती तो हम एक्स और वाई का एड्रेस पास कर सकते थे या इनके रेफरेंसेस पास कर सकते थे, जो यहां आकर इनको चेंज करवा देते। लेकिन जावा में आप वेरिएबल्स का एड्रेस पास ही नहीं कर सकते, वेरिएबल का रेफरेंस भी नहीं बना सकते, इसलिए यह हमेशा होगा कॉल या पास बाय वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं जावा में क्या होता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पास करते हैं। What happens when we pass an object reference as argument to a method? Let's try understand this. इसके लिए again let me copy the code. तो मैंने इसको कॉपी करा, दिस इज refactoring, copy class, argument passing demo 3. ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूं, राइट। अब इसे चेंज करता हूं और इस मेथड को भी मैं डिफरेंट नाम दूंगा। अब हम क्या करें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाते हैं और उसको पास करते हैं। एरे लिस्ट बना लें, अभी हाल ही में अपने एरे लिस्ट पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज में, उसी एरे लिस्ट को हम दोबारा यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, मैंने जावा से कहा एरे लिस्ट इंटीजर फाइन माई लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ये क्या क्रिएट करा मैंने, ये मैंने एक एरे लिस्ट क्रिएट करी। आपको याद होगा एरे लिस्ट में डेटा ऐड कैसे करते हैं, ऐड नाम की मेथड को कॉल करके। तो मैंने यहाँ 10 ऐड करा, मैंने यहाँ माई लिस्ट में 20 ऐड करा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एसओपी लिखा और यहां लिखा बिफोर चेंजिंग, मैं चेंज नाम के मेथड में एरे लिस्ट पास करूंगा। ओके, सो बिफोर चेंजिंग माई लिस्ट इज प्लस माई लिस्ट, माई लिस्ट। ठीक है, चेंज करने से पहले माई लिस्ट में क्या डेटा है। फिर फ्रेंड्स मैंने चेंज कॉल करा, जिसकी बॉडी अभी मैं लिखूंगा। ये मैंने चेंज माई लिस्ट कॉल करा और इस एसओपी को मैंने कॉपी करा विद अ डिफरेंट मैसेज एंड दिस विल बी आफ्टर चेंज।
है ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन आई विल बी क्लियरिंग आउट। अब हम आते हैं चेंज की बॉडी में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड चेंज, और पैरामीटर में मैंने क्या लिया, पैरामीटर में मैंने लिया array list, integer, and I'm also going to call it as mylist। ये भी मेरा mylist के नाम से है, ठीक। और यहाँ mylist का L कैपिटल होना चाहिए, यहाँ भी कैपिटल होना चाहिए, यहाँ भी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, राइट। अब मैंने क्या करा, चेंज के अंदर आकर मैंने mylist को चेंज करा। लेट मी मेक इट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। ऐसा करते हैं, इस एरे लिस्ट में हम लोग 2 और 4 डालते हैं, विच आर 2 इवन नंबर्स, और यहां आकर मैं क्या करता हूं, माई लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट बनाता हूं। और इस माई लिस्ट में फ्रेंड्स मैंने क्या ऐड करा, मैंने 2 ऑड नंबर्स ऐड करे। क्या 2 ऑड नंबर ऐड कर देते हैं, 3 और 5 करके देखते हैं। माई लिस्ट डॉट ऐड, माई लिस्ट डॉट ऐड, क्या करा मैंने, आप मुझे बताइए। मैंने एक एरे लिस्ट पास करी, राइट, उस एरे लिस्ट को एक नए एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करा, और उस नए एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट में 3 और 5 ऐड करा। अगर ये पास बाय रेफरेंस है तो मुझे वापस लौटकर क्या मिलना चाहिए, मुझे वापस लौटकर 3 और 5 मिलना चाहिए, राइट, 2 और 4 हट जाने चाहिए। लेकिन आप नोटिस करिए, जब मैं इस पीस ऑफ कोड को रन करूंगा, जो मुझे बिफोर चेंज मिलेगा वही मुझे आफ्टर चेंज भी मिलेगा। बिफोर चेंज भी वो 2 4 है, आफ्टर चेंज भी वो 2 4 है। अब मैं आपको विद डायग्राम समझाता हूं ऐसा क्यों हुआ। डायग्राम बहुत जरूरी होता है आर्गुमेंट पासिंग के कॉन्सेप्ट्स को ट्रेस करने के लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले लाइन नंबर 8 का क्या डायग्राम बनेगा, एज वी नो माई लिस्ट नाम का एक रेफरेंस बनेगा, बिल्कुल ठीक, माई लिस्ट नाम का एक रेफरेंस बनेगा, जो हीप एरिया में, ये हमारे कंप्यूटर का हीप एरिया, जो हीप एरिया में, लेट मी चेंज द कलर, एक एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ये हमारा एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। इस एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर 2 इंडेक्सेस प्रिपेयर होंगे, जिनमें आप ऐड कर रहे हैं 2 और 4। तो फ्रेंड्स, यहां पर 2 और यहां पर 4 आएगा। अगर मैं इमेजिन कर लूं इस एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट का एड्रेस 8000 है, तो हमारे माई लिस्ट में आएगा 8000। यहां तक क्लियर है, शुरू की 3 लाइनें मेन की। उसके बाद मैंने माई लिस्ट को डिस्प्ले करवाया, तो आउटपुट में ऑब्वियस सी बात है हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट में हमें मिलने वाला है 2 और 4, ठीक। अब जब मैंने ये कॉल दिया, ध्यान दीजिएगा, अब जब मैंने ये कॉल दिया चेंज माई लिस्ट, जावा ने क्या पास करा, जावा ने पास करा 8000। जब भी आप किसी रेफरेंस को पास करेंगे, जावा ऑब्जेक्ट का पास करेगी एड्रेस। और यही कारण है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में ये सोचने लगते हैं, अच्छा एड्रेस पास हो रहा है मतलब ये पास बाय रेफरेंस है। नहीं है, पूरी कहानी सुनिए, आपको समझ आएगा। एड्रेस पास होने के बावजूद इसे पास बाय रेफरेंस नहीं मानते, जावा इसे पास बाय वैल्यू ही मानती है। तो यहां से हमने पास करा 8000, ये 8000 इस माइलिस्ट नाम के रेफरेंस में आया। इसका मैं कलर डिफरेंट कर रहा हूं, ग्रीन। तो ये हमारा एक और माइलिस्ट रेफरेंस बना, लेकिन इस माइलिस्ट रेफरेंस ने पॉइंट किसको करा, इसी को पॉइंट करा, इसी को, जिसका एड्रेस क्या है, जिसका एड्रेस 8000 है। तो दोनों रेफरेंसेस में सेम एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट का एड्रेस आया। अब नोटिस करिए लाइन नंबर 16 पे मैंने क्या करा, लाइन नंबर 16 पे मैंने जावा से बोला एक नया एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, और इस वाले माई लिस्ट को, ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, इस वाले माई लिस्ट को उस नए ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दो। तो जावा मेमोरी में एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, लेट मी चेंज द कलर टू येलो। ये जावा ने एक ब्रांड न्यू एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा विद दी प्रोबेबल इंडेक्सेस 0 और 1, क्योंकि मैं 2 डेटा ऐड करने जा रहा हूं। ओके, हालांकि जावा को पहले से नहीं पता है। आपको याद होगा एरे लिस्ट की इंटरनल साइज जो होती है वो एक्सपैंड होकर 10 तक हो जाती है, बट अभी के लिए इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं। इसका एड्रेस मान लेते हैं हम 9000। अब ये 9000 किस में जाएगा, ये 9000 आपके इस रेफरेंस में आएगा। ये रेफरेंस जो अभी तक पॉइंट कर रहा था 8000 को, ये पॉइंट करने लगेगा आप 9000। बहुत बढ़िया, करना भी चाहिए इसको, ये पॉइंट करेगा 9000 को। लेकिन फ्रेंड्स आप खुद देखिए, क्या इस चेंज का कोई असर इस व्हाइट वाले माई लिस्ट पे हुआ, व्हाइट वाले डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब मेन वाले माई लिस्ट पे कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। अब जब आप कहेंगे माई लिस्ट डॉट एड 3, यहां 3 ऐड हो जाएगा, माई लिस्ट डॉट एड 5, यहां 5 ऐड हो जाएगा। लेकिन जब आप वापस लौटेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है, क्या इस पे कोई चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसलिए दिस ऑल्सो इज कॉल और पास बाय वैल्यू। इसीलिए आप नोटिस करिए, पहले भी 2 4 आ रहा था, बाद में भी आउटपुट 2 4। समझ रहे हैं। अब एक मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा जो बहुत कॉमन हो। इमेजिन करिए मैंने ये लाइन नंबर 16 ना लिखी होती, इमेजिन करिए लाइन नंबर 16 नहीं होती,
तो क्या आप बता सकते हैं आउटपुट क्या आएगा? क्या अभी भी आउटपुट 2 and 4 आएगा कॉलिंग के बाद? नहीं, अब आउटपुट में चेंज आएगा। अब आपको 4 नंबर दिखेंगे, 2 4 भी दिखेगा और 2 4 के बाद फ्रेंड्स आपको 3 और 5 भी नजर आएगा। मतलब पहले एरे लिस्ट में 2 डेटा थे, अब एरे लिस्ट में 4 डेटा हो जाएंगे। देखिए, आप नोटिस करिए, नीचे आपको आउटपुट दिख रहा होगा। ओरिजिनली एरे लिस्ट वाज शोइंग ओनली 2 and 4, नाउ इट इज शोइंग 2 4 and 3 5। इसको देखकर भी लोग कंफ्यूज होते हैं, अच्छा ये तो पास बाई रेफरेंस हो गया। नहीं हुआ पास बाई रेफरेंस। क्यों? क्योंकि जो चेंज हुआ वो एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट में हुआ। एरे लिस्ट रेफरेंस में कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। रेफरेंस अभी भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसको वो पहले कर रहा था। और इसको समझने के लिए मैं आपको इसका भी डायग्राम ड्रॉ करके दे देता हूं कि ये चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है ना। यहां से कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या पास हो रहा है हमारी तरफ से? अब हमारी तरफ से इस माई लिस्ट का नाम पास कर रहे हैं। जावा पास कर रही है 8000। यहां हमारा दूसरा वाला माई लिस्ट बना बिल्कुल पहले की तरह। तो ये हमारा दूसरा माई लिस्ट रेफरेंस है जिसे हम बोलेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। इस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में भी क्या पास होगा या क्या स्टोर होगा? तो जवाब है जी 8000 स्टोर होगा और ये भी इसी को पॉइंट करने लगेगा। वेरी गुड, ये भी इसी का एड्रेस रखेगा, इसी को पॉइंट करेगा। अब जब मैंने कहा माई लिस्ट और एट 3, क्या कोई नया ऑब्जेक्ट बना? नहीं बना। तो माई लिस्ट जहां पॉइंट कर रहा है उसी में जाकर एक नया एलिमेंट ऐड करेगी जावा। तो यहां जावा इंडेक्स 2 पे ऐड कर देगी 3, इंडेक्स 3 पे ऐड कर देगी 5। जब आप वापस लौटोगे तो एक ही तो एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट है ना, उसी में आप जगह जगह जाकर डेटा ऐड करे जा रहे हैं। तो आपको वापस लौटने पर हर हाल में चारों वैल्यूज मिली, 2 4 3 and 5। तो कहने का मतलब ये है, रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये पास बाई वैल्यू ही हो रहा है, पास बाई रेफरेंस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम माई लिस्ट में जब चेंज कर रहे थे, ये मत सोचिएगा ये माई लिस्ट में चेंज हो रहा है। ये माई लिस्ट में चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट में। माई लिस्ट रेफरेंस में जब हम चेंज कर रहे थे तो वो चेंज ओरिजिनल एरे लिस्ट पे नहीं आया था। माई लिस्ट पे चेंज करना किसको कहते हैं? माई लिस्ट पे चेंज करना उस लाइन को कहते हैं जो मैंने अभी डिलीट कर दी, माई लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू फॉलोड बाय एरे लिस्ट। इसको बोलते हैं चेंज होना। ये चेंज हुआ, लेकिन क्या ये चेंज, एक बार मैं फिर रन कर रहा हूं, मेरे को वापस दिखेगा मेन में? नहीं दिखेगा। पहले भी 2 4 था, अभी भी वैल्यूज रहेंगी 2 and 4। तो कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है, जावा में हर आर्ग्यूमेंट एक ही स्टाइल में पास होता है और वो होता है कॉल या पास बाय वैल्यू। जावा नहीं सपोर्ट करती है कॉल या पास बाय रेफरेंस। इज दिस क्लियर? अब एक आखिरी सवाल ये आता है कि जावा क्यों नहीं सपोर्ट करती है कॉल या पास बाय रेफरेंस? जावा की जो दूसरी कॉम्पिटिटर लैंग्वेजेस हैं वो सपोर्ट करती हैं, तो जावा क्यों नहीं करती है? इसका सिंपल सा जवाब है, जावा सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और जावा की टीम का यह मानना था कि अगर कॉल बाय रेफरेंस उन्होंने सपोर्ट कर दिया, और जावा मेनली इंटरनेट के लिए यूज होती है, इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए, तो वहां बहुत इजीली हो जाएगा किसी भी हैकर या क्रैकर के लिए एक मैलिशियस कोड बनाना एंड वाया एड्रेसेस ओरिजिनल डेटा को मैनिपुलेट कर दे। वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने नहीं सपोर्ट करा कॉल या पासवे रेफरेंस। कोई अगर आपसे पूछे जावा कॉल या पासवे रेफरेंस क्यों नहीं सपोर्ट करती है, आपका जवाब होगा जस्ट ड्यू टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी फीचर्स के कारण जावा सिर्फ सपोर्ट करती है कॉल या पास बाय वैल्यू, इट नेवर सपोर्ट्स कॉल या पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके ऊप्स प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।